ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 3 साध्य और प्राप्ति के साधनों पर विचार विमर्श। व्यास जी ने कहा। सूत जी के वचन सुनकर महर्षियों ने कहा, कृपया उन अद्भुत पुराण का वर्णन करें जो वेदांत के सार को पूर्णतः बताता है। ऋषियों की प्रार्थना से अति प्रसन्न होकर सूत जी ने शिव का ध्यान किया और उनसे बातें की। सूत जी ने कहा, तुम सब लोग शिव का ध्यान करते हुए रोगों से मुक्त होकर इस शिव पुराण को सुनो, जो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है और वेदों के सार को बढ़ाता है। 4-5 जहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपादन किया गया है तथा जो वस्तु केवल वेदांत से ही जानने योग्य है उसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा, आप सभी लोग वेदों के सार से युक्त इस पुराण का श्रवण करें। पूर्व काल में जब अनेक कल्प बीत गए और इस कल्प में सृष्टि का आरंभ हुआ तो 6 कुलों में के ऋषियों ने इस बात पर बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है। वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास अविनाशी के विषय में प्रश्न करने लगे। सबने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, आप ही संपूर्ण जगत के रचयिता हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। वह कौन है जो समस्त तत्वों से भी प्राचीन है, महानतम है? ब्रह्मा जी ने कहा, जिनसे वाणी दूर हो जाती है, मन भी उसके पास नहीं जाता, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत सभी तत्वों और सभी इंद्रियों सहित सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है। वे सर्वज्ञ भगवान महादेव हैं जो जगत के स्वामी हैं। उन्हें परम भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवगण महान भक्ति से प्रेरित होकर सदैव उनके दर्शन के इच्छुक रहते हैं। शब्दाभंडारपूर्ण कथन से क्या लाभ? शिव भक्ति से मुक्ति मिलती है। भगवान की भक्ति उनकी कृपा से होती है और उनकी कृपा भक्ति से होती है। जैसे बीज के अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुर से बीज उत्पन्न होता है। अतः हे ब्रह्मांडो, तुम सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो। तुम्हें 1000 वर्ष तक चलने वाला दीर्घकालीन यज्ञ करना होगा। 16 इस यज्ञ के अधिष्ठाता शिव जी की कृपा से ही साध्य की प्राप्ति संभव है और यही वेदों में वर्णित विद्या का सार है। ऋषियों ने कहा, वह महान साध्य क्या है? सिद्धि का वह महान साधन क्या है? अनुष्ठान करने वाला किस प्रकार का है? कृपया इनका स्पष्ट उल्लेख करें। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवलोक की प्राप्ति ही साध्य है। प्राप्ति का साधन उनकी सेवा ही साधन। वह व्यक्ति जो स्थातित्व की भी इच्छा से मुक्त है और यह मनोवृत्ति उनकी कृपा का परिणाम है। वेदों में वर्णित कर्मों को करके उनके फल को भगवान को समर्पित करना, तब वह सालोक्य के माध्यम से भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। भक्ति के स्तर के अनुसार सभी को महान फल की प्राप्ति होती है। इन स्तरों को प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं, जैसा कि ईसा ने स्वयं बताया है। मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा और तुम्हें आवश्यक साधन बताऊंगा। शिव की महिमा का श्रवण, वाणी द्वारा उनका गुणगान और मन में विचार, ये सबसे बड़े साधन है। महेश्वर का श्रवण, स्तुति और ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार श्रुति हमारा परम प्रमाण है। इस महान साधन का ही आश्रय लेकर तुम सब लोग साध्य को प्राप्त करो। दृश्य वस्तुओं को लोग अपनी आंखों से देखते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। सर्वत्र अदृश्य वस्तुओं को वे कानों से जानते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। अतः श्रवण प्रथम संस्कार है। बुद्धिमान विद्वान को गुरु के मौखिक भाग्य को सुनना चाहिए और तत्पश्चात अन्य संस्कारों का अभ्यास करना चाहिए। कीर्तन और मनन भी आपको करना चाहिए। जब मनन तक के सभी साधन भली भांति अभ्यास कर लिए जाते हैं तब सालोक्य आदि के माध्यम से क्रमशः शिव से एक रूपता फलित होता है। शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया कष्टदायक अवश्य है, परंतु बाद में आरंभ से अंत तक सब कुछ शुभ हो जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कथा, जो कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 3 है।
तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे विद्वेश्वर संहिता का पार्ट 4, जिसे आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।